नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जौनपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिक डिसऑर्डर के बारे में, जिसको टॉरेट सिंड्रोम या टीएसवी कहा जाता है। ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अक्सर जो है छोटे बच्चों में इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसमें यूजुअली जो 5 साल से 15 साल का एज ग्रुप है उसके अंदर इसके मैक्सिमम जो है केसेस देखे गए। अगर हम बात करें मेल फीमेल सेक्स रेशियो की, तो उसके अंदर भी देखा गया कि जो छोटे बॉयज़ हैं उनमें गर्ल्स के बजाय इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी जो लड़के हैं उनके अंदर जो है टिक डिसऑर्डर के केसेस ज़्यादा पाए गए। अगर हम बात करें इसके अंदर अक्सर होता क्या है, तो आप जानते हैं कि एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी आपके जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो है कुछ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लगते हैं। इनवॉलेंट्री यानी वो मूवमेंट जिसको आप कंट्रोल नहीं है, आप नहीं चाहते कि आपका हाथ हिले, लेकिन आपका हाथ हिल रहा है। आप नहीं चाहते आपकी आंखें जो है इस तरह से झपके, लेकिन आपकी आंखें झपक रही है। तो इस तरह के मूवमेंट जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर अगर इस तरह के कोई मूवमेंट्स हो रहे हैं जो आपके फिजिकली हो रहे हैं, या आपको जो है कोई वोकल यानी आपको मुंह से कोई आवाज आ रही है, तो इस तरह के जो साउंड जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं चाहते हुए भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसे जो सडन मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो यही जो है टिक डिसऑर्डर है। अगर हम बात करें कि टिक डिसऑर्डर के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सडन होते हैं, यानी आपको अचानक जो है बैठे बैठे इसमें कुछ आपको मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, उसमें रिपीटिशन देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपका जो है कंधा ऐसे हो रहा है, तो इसके अंदर रिपीटिशन है, बार बार ऐसा हो रहा है, रैपिड रैपिड आपको ये देखने को मिल रहा है, और ये कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद वापस ठीक हो जाता है। अगर हम इसमें कुछ दूसरे सिम्टम्स को हम देखें, हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इसके अंदर ये देखा गया कि इसके सिम्टम्स यूजुअली आपका जो शोल्डर यानी कंधा और इससे ऊपर का जो बॉडी पार्ट है उसी में देखने को मिलेगा। यानी आप इसके समझ सकते हैं कि इसके मूवमेंट आपको कंधे में देखने को मिलेंगे, आपको हाथों के अंदर इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, आपको फेस से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, आपको आईज में सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आप कंधा या जैसे बांह हिलाएंगे, आपकी पलकें झपक सकती है, बार बार आपको गले से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकता है, जैसा आप गला साफ करने की होगा, जैसे कोई आवाज आ रही है, जैसा हिचकी आ रही है, या कोई वर्ड्स हैं तो उनको भी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, या जैसे कोई पर्टिकुलर मुंह बना रहे हैं ऐसे। तो कोई भी इस तरह का जो मूवमेंट है जो इनवॉलेंट्री आपकी इच्छा के खिलाफ हो रहा है, यही टिक डिसऑर्डर है। इसके सिम्टम्स को जो है अक्सर जो है पेरेंट्स या घर वाले कंफ्यूज रहते हैं। उनको शुरू में ऐसा लगता है कि बच्चे को कुछ ऐसी हैबिट पड़ गई है, बच्चे को ऐसी कुछ आदत हो गई है जिसके कारण बच्चा ऐसे मुंह बना रहा है, आवाज निकाल रहा है, या अपने हाथों का मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वास्तव में बच्चा ऐसा नहीं कर रहा होता। इसके लिए बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि एक डिसऑर्डर है जिसके कारण बच्चे के इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, वो नहीं चाह रहा है ऐसा हो, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के अंदर ये सब ऐसा हो रहा है। अब अगर हम इसके थोड़ा कारणों को समझें कि ऐसा कोज की बात करें, तो देखिए हमने बात की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। होता क्या है, हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया। इस बेसल गैंग्लिया के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर आप कह सकते हो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल होता है जिसको डोपामिन कहा जाता है। अगर उसका कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर आप कहेंगे डोपामिन बढ़ गया है, तो उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर जो है इस तरह के मूवमेंट होने लगते हैं, जिसको हम टिक सिंड्रोम कहते हैं। ये कई बार देखा गया, जेनेटिकली भी देखा गया है, यानी वो लोग जिनकी फैमिली के अंदर उनके पेरेंट्स में अगर ऐसे केसेस है तो उसमें भी देखने को मिल सकता है। कई बार कोई दूसरी आपको डिजीज हो सकती है न्यूरोलॉजिकल, जैसे हम बात करें जैसे ओसीडी हो सकता है, एडीएसडी हो सकती है। तो ऐसी जो दूसरी मेडिकल कंडीशन है, ऐसे केसेस के अंदर भी टिक डिसऑर्डर के काफी केसेस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर यह भी देखा गया कि जो टिक डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, वो मान लीजिए नॉर्मल में तो रूटीन में बैठे, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है जहां वो कोई अंडर स्ट्रेस आ गए हैं, कोई एंजाइटी है, या उनको कोई परफॉर्मेंस देना है, जैसे उनको कि कोई एग्जाम के लिए जाना है, या अगर किसी से उनको मिलने के लिए जाना है, या स्कूल में उनका जो है और कहीं उनका कोई प्रेजेंटेशन है, तो ऐसी कंडीशन जो होती है उसके अंदर टिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। टिक को दो तरह का देखा गया है, एक तो ट्रांजिट यानी वो केस जिसके अंदर इसके सिम्टम्स लंबे समय तक नहीं रहते, और अक्सर ऐसे लोगों को 1 साल के अंदर जो है इसके सिम्टम्स आते हैं और वापस धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं। दूसरा होता है क्रॉनिक के अंदर ये है कि एक बार ये सिम्टम्स आ गए तो लंबे समय तक जो ऐसे बच्चों के अंदर ये परेशानी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं टिक के ट्रीटमेंट की। यहाँ समझने की बात यह है कि टिक कोई डिजीज नहीं है, एक डिसऑर्डर है, जिसके कारण जो है आपकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है, यानी ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन ये जरूर हो जाता है कि जिस बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो, वो अपने आप को स्कूल के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर वो धीरे धीरे अपने आप को डिसकंफर्टेबल फील करने लगता है। इन बॉडी मूवमेंट्स में उसका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये अचानक कहीं भी सडन होने लगते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है, वो डिप्रेशन में रहने लगता है, या दूसरे लोगों से मिलने में या बाहर निकलने से बचने लगता है, जिसके कारण कई तरह के दूसरा जो है उसकी पर्सनैलिटी, कैरियर या पर्सनल लाइफ के अंदर कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो है बच्चों में सबसे पहले तो ये होता है, उनको पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स या स्कूल में जा रहे हैं तो टीचर्स ये इस चीज को समझे
हैं कि वो बच्चा ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा, जब बल्कि उसकी बॉडी के साथ ये हो रहा है, तो उसको बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हैबिट नहीं है, एक डिसऑर्डर है। अब हम बात करें इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। देखिए होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि इसकी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो टिक डिसऑर्डर के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे सकती है। लेकिन मेडिसिन की जब बात होती है तो हमने समझा कि टिक के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स है, और हो सकता है कि जो एक बच्चा है, जो इसका पेशेंट है, उसके अंदर हो सकता है इतने सारे सिम्टम्स में कोई एक सिम्टम हो सकता है उसके अंदर मोर देन वन यानी 2 या 3 सिम्टम हो, या हो सकता है और भी ज़्यादा सिम्टम हो। तो उसके जो सिम्टम्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली उस केस को अगर आप डॉक्टर के चैम्बर में जाएंगे, प्रॉपर्ली उस केस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एज पर सिम्टम्स उसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाएगी वो डेफिनेटली जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा करेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कुछ मेडिसिन आपके नॉलेज के लिए रूटीन के अंदर जो ज़्यादातर सिम्टम्स में यूज़ की जा सकती है, अगर मैं शेयर करूँ तो ऐसा देखा गया कि ऐसे के अंदर बेलाडोना 30 एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और बेलाडोना को 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की बात करें तो ऐसे के अंदर हायोसाइमस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर उसके सिम्टम्स मैच होते हैं तो हायोसाइमस को भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अगेरिकस मस्कैरिस की भी इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और अगेरिकस मस्कैरिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की बात करें तो क्यूप्रमेट भी इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है, और क्यूप्रमेट को भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन है जो एज पर साइन सिम्टम्स और एज पर नीड आपके डॉक्टर आपके लिए दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि अगर आपको या घर में किसी को टिक की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर दें, और आप देखेंगे कि जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देंगे तो धीरे धीरे आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।